भी तू, कलम भी तू, तेरा वजूद अल किताब। गुंबद आबगी न रंग तेरे मुहीत में हबाब। आलम आबो खाक में तेरे ज़ुहूर से फ़रोग़। ज़र्रा-ए रे को दिया तूने तुलूए आफ़ताब। शौकत-ए संजरो सलीम तेरे जलाल की नमूद। फ़क्र जुनैदो बायज़ीद तेरा जमाल बेनकाब। तेरी निगाह नाज से दोनों मुराद पा गए। तेरी निगाह नाज से दोनों मुराद पा गए। अक़ल ग़ियाबो जुस्तजू इश्क हुज़ूरो इज़्तिराब। ताज़ा मेरे ज़मीर में मार के कुहन हुआ। इश्क तमाम मुस्तफ़ा अक़ल तमाम बूलहाब। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया अला इन्ना औलिया अल्लाह, ख़बरदार बेशक औलिया अल्लाह, अल्लाह के दोस्तों को ना कोई खौफ है और ना कोई गम। हमने अपनी हयात जो भी एक नाक़िस गुजारी, उसमें जो हमने अल्लाह का सबसे बड़ा दोस्त देखा उसका नाम खादिम हुसैन रिज़वी है। और जो इस आयत के मिस्दाक पे पूरा उतरता है कि ना उसको खौफ ना कोई गम, उसको एक ही खौफ कि कहीं क़यामत के दिन हम हुज़ूर की बारगाह में शर्मिंदा ना हो जाएं, कहीं क़यामत के दिन हम सहाबा कराम की बारगाह में शर्मिंदा ना हो जाएं, कहीं क़यामत के दिन हम हसनैन करीमैन की बारगाह में शर्मिंदा ना हो जाएं कि आपको मेरे नाने ने ईमान से नवाजा, अपने दीन से नवाजा और तुमने मेरे दीन के लिए क्या किया। और अल्हम्दुलिल्लाह हम ये कह सकते हैं, बाबांगे दुहल कहेंगे और सर फ़ख्र से बुलंद करके कहेंगे कि हमारे वालिद ने, हमारे कायद ने, हमारे मुर्शिद ने, हमारे रहबर ने, हमारे रहनुमा ने, हमारे हादी ने हमारा सर भी फ़ख्र से बुलंद कर दिया हुजूर के दीन पे काम कर कर। और ऐसा काम किया, फरमाया कि दुनिया में काम 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 काम, कब्र में जाके सदियों आराम। तो अल्लाह ताला ने हमारे दरमियान से उनको इतनी जल्दी बुला लिया, हमारे तसव्वुर में भी नहीं था। उनसे लोग निस्बतें जोड़ते हैं हमारी या किसी की भी, किसी काम में भी, तो वो ख़ुद फरमाया करते थे कि कोई तसव्वुर ही ना उभरा तेरी तस्वीर के बाद और जहन खाली ही रहा कासाए साइल की तरह। आप फरमाया करते थे कि जिसके पास छटाकी इल्म होता है वो संभाल नहीं सकता, छटाकी इल्म भी संभालना मुश्किल होता है। और फरमाते थे कि हुजूर की बारगाह बहुत बड़ी बारगाह है कि इमाम अहमद रज़ा बचे किस तरह। जिसके पास ज़रा इल्म था उसने जाके किसी ने रब को हाथ डाला, किसी ने अम्बिया को हाथ डाला, किसी ने औलिया को हाथ डाला, किसी ने सहाबा को पढ़ गया, कोई आले बैत को पढ़ गया। तो इमाम अहमद रज़ा ने अपना इल्म और अपना ईमान बचाया किस तरह। तो फरमाते थे इमाम अहमद रज़ा अपने आप को नीचे ले आए और हुजूर गौसे पाक की बारगाह में ले आए। और फिर गौसे पाक को भी ये नहीं कहा कि मैं आपके दर का सग हूं, फरमाया तुझसे दर, दर से सग और सग से है मुझको निस्बत। तुझसे दर और दर से है सग और सग से है मुझको निस्बत। मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। अहले नजर, अहले इल्म दानिश और वो तमाम अफराद जिनके नज़दीक कोई तो हक का पैमाना होगा कि एक शख्स जो ना अपनी बात से फिरे, ना अपने इल्म में किसी का पाया हो उसका, ना अमल में, ना फजलो दानिश में, ना तरीक़त में, ना शरीयत में, ना सियासत में जिसका हम पल्ला हो कोई, तो आपके नज़दीक कोई तो पैरामीटर होगा, कोई तो पैमाना होगा जिस पर इंसान को नापा जा सकता है। दुनिया में जिसने अपनी ज़िंदगी ऐसे गुजारी कि उसका सानी कोई नहीं,
उसके ऊपर किसी किस्म की कोई दाग तो दूर की बात, किसी किस्म की गैर के किरदार की भी कोई छींट नहीं। और जब वो दुनिया से गया तो लोगों ने देखा तुम्हारे नजदीक कोई तो पैमाना होगा यारो, तुहाडे नजदीक कोई ते पैमाना हो सी जिसते तुसी आखो इस ते बंदा पूरा उतरे। अल्लाह ताला ने साडे कायद नू हर वो वस्फ दिता जड़ा दुनिया ते मौजूद सी, जड़ा दुनिया ते ज़ाहिरी तौर ते मौजूद सी, जिस ते बंदा कोई पूरा नहीं उतर सकता। साडे कायद ने पूरा उतर के दिखाया। हुण ते तुहाडियां अखां खुल जानियां चाहिदियां, हुण ते तुहाडियां अखां खुल जानियां चाहिदियां कि वो केड़ी शै है जड़ी साडे कायद च रह गई है। जे तुसी दुनिया ते नहीं मन्निया, उन्हें आखिरी जांदे वेले भी तानू विखा गया कि हजूर दे गुलाम दुनिया तो एवें जांदे जड़ा उन्हां नाल वफा करे, उन्हां नाल वफा करे, फिर कायनात दी हर चीज उहदे नाल वफा करदी, फिर कायनात दी हर चीज उहदे वास्ते बिछ जांदी।